हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज दिन है शनिवार, तो मैं अब बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज है राशि की छुट्टी, तो कुछ मुझे बनाना नहीं है उसके लिए। तो नाश्ते का टेंशन नहीं है, तो अब मैं बना लेती हूँ डायरेक्ट खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए भी बनाना है मुझे टिफ़िन के लिए। तो अब मैं हमारे सबके हिसाब से ही बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और उसके बाद में मैं बना लेती हूँ पराठे। चाय वगैरह हमारी हो चुकी है, पानी भी मैंने गर्म वाला पी ली हूँ। तो अब आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए, तो अब जल्दी से बना लेती हूँ मैं खाना। खाना बनाने के बाद में जो कपड़े ना मुझे वो भी फोल्ड करना है, तो मैं अब आ गई हूँ कपड़े खड़ी करके और रख देती हूँ, क्योंकि ये सूखे नहीं थे। तो मैंने पंखे के नीचे डाल दी थी, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। तो अब इन्हें अपनी अपनी जगह में रख देती हूँ। और उसके बाद में अब मैं साथ ही साथ ना झाड़ू की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं कालीन को उठा लेती हूँ और फिर झाड़ू लगा लूँगी मैं। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं अब कपड़े भी धोने के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि ना वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ मैंने कपड़े। और अब झाड़ू भी लगा रही हूँ मैं। तो पूरे घर में लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, सामने वाले रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद में मुझे पोछा भी लगाना है। कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं, तो उसे भी धोना है। और बारिश में वैसे ही कपड़े नहीं सूखते ना, तो इसलिए मैं जल्दी धो लूँगी कपड़ों को। और वॉशिंग मशीन में ही धो रही हूँ मैं इसीलिए, क्योंकि कपड़े धुले रहेंगे ना तो फिर उतना टेंशन नहीं रहता है, सूख जाते हैं वो जल्दी से। और अभी काम करने को मुझे बहुत टाइम है, काम में टाइम लग जाएगा, तो फिर कपड़े ना सूख नहीं पाते अच्छे से। तो इसलिए पहले मैं कपड़े धुलने के लिए लगा दी हूँ। और अब मैं आ गई थी, तो मैं यहाँ पर राशि के कपड़े को प्रेस कर देती हूँ, तो वो पहन लेगी। और आज वो घर में ही है ना, तो मंदिर वगैरह भी जाएगी मेरे साथ में, तो मैंने सोची उसके कपड़े में प्रेस कर देती हूँ। यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी सामने वाले रूम में, तो अब गई है वो नहाने के लिए। और वो नहा के आएगी, जब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब पोछा ला ली हूँ मैंने। तो अब मैं टब में पानी डाल के लिक्विड वगैरह सब डाल दी हूँ मैंने इसमें। अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, तो अब जल्दी से मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो किचन में सबसे पहले लगाती हूँ मैं पोछा, उसके बाद में फिर बाकी के सारे रूम में लगाती हूँ। तो अब किचन में लग गया है मेरा पोछा। उसके बाद में मैंने पूरे घर में पोछा लगा ली हूँ। और पीछे वाले रूम को भी मैंने ना बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हूँ इसकी। और सारे चीज़ें उठा के और अच्छे साफ़ कर दी थी मैंने बेड को। तो अब साफ़ सुथरा घर ना अच्छा लगता है। रियांसी आ गई। क्या लाए? हाँ, बताओ कौन सा फूल लाए हो? पिंक वाले से पूजा नहीं करते हैं, व्हाइट वाले से करते हैं। ठीक है, चलो। रिंसी रो रही थी क्या? रियांसी रो रही थी? नहीं रो। राशि ने ना रियांसी को लेकर आ गई थी। उसे ऐसा लगा कि वो रो रही है, पर रो नहीं रही थी। वो ना खेल रही थी, तो राशि को ऐसा लगा कि रो रही है, तो फिर उसने जाके ला ली थी उसको। और वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है उसकी बहन पर, कि कहीं रो तो नहीं रही है। वो ना बिल्कुल अपनी बड़ी बहन होने का पूरा फ़र्ज निभाती है गाइज़। और यहाँ पर अब वो उसको लेकर आ गई है, और बहुत जल्दबाजी में गई थी कि रियांसी रो रही है। और फिर अब हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो मैंने घर की पूजा कर ली हूँ, राशि ने भी करी है। और फिर अब मैंने यहाँ की भी पूजा कर लेती हूँ मैं, बाहर की। उसके बाद मैं जाऊँगी मैं मंदिर, क्योंकि अभी मैंने मंदिर नहीं गई हूँ, मंदिर की पूजा बाकी है। तो अब मैं मंदिर में जाके भी पूजा कर लूँगी। पास से मंदिर रहने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है गाइस, क्योंकि ना रोज़ डेली अपन मंदिर जा सकते हैं। तो ऐसे ही अब मुझे भी मिल गया है एकदम पास में मंदिर, तो अब मैं रोज़ जाती हूँ मंदिर। और बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से है, तो ऐसा मौसम बना है पर पानी नहीं आ रहा है। और अब हम चले मंदिर, तो राशि रियांसी दोनों मेरे साथ में जा रही है मंदिर। और नहीं तो रियांसी अभी स्कूल में रहती ना, तो उसे नहीं ले जाती मैं, पर वो आ गई है तो अब उसे ले जाना पड़ेगा। और वो ना बहुत आगे आगे दौड़ती है आजकल, तो उसकी भी आदत पड़ने लगी है मंदिर की ना, तो वो इसे आगे आगे जाती है ना, बहुत जल्दबाजी में जाती है और सीधे अंदर चल जाती है। और ये आ गई है अंदर, और अब मैं भी कर लेती हूँ पूजा। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा करके हो गई है, तो अब चलते हैं घर। तो घर आके फिर काम शुरू कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर अब मेरे कपड़े
कपड़े मैंने सुखा ली हूँ, सूखने के लिए लगा दी हूँ। इधर मैं आ गई हूँ, किचन का भी जो जितना भी काम था ना रह गया था तो मैं उससे भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बचा है दाल चावल, तो उसे भी मैं गरम कर लेती हूँ। और ये रात का दाल चावल है गाइस, क्योंकि ना सुबह तो बनता नहीं है, पर थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। तो मैंने सोची कि फेंकने से अच्छा है कि उसे गर्म कर लेती हूँ। तो मैंने उसे गर्म करने के लिए रख दी हूँ। और उसके बाद में मैं आ गई थी, तो कपड़े भी सूख गए हैं, तो यहाँ से मैं अच्छे से वाइपर फेर देती हूँ। तो सूखा सूखा ना अच्छा रहता है बाहर निकलो तो इसलिए मैंने सोची कि मैं अच्छे से रोज डेली ही वाइपर फेर देती हूँ मैं। और मैं ना बाथरूम में भी फेर देती हूँ, ताकि वो भी अच्छा सूखा सूखा रहता ना, तो अच्छा लगता है। और उसके बाद ये राशि ने बनाई है, देखो गाइस, बर्गर बनाई है उसने। और फिर बर्गर वगैरह खाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़। और बर्तन बहुत सारे जमा हो गए हैं, तो अब मैं उन्हें साफ़ कर लूँगी। सुबह से बहुत ज़्यादा बर्तन निकल जाते हैं, क्योंकि खाना बनता है, खाना खाते हैं, चाय बनती है, बच्चे दूध वगैरह पीते हैं, तो इसलिए ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और बच्चों को दूध, बिस्किट, और बिस्किट अलग उसमें होना, दूध अलग इसमें होना, तो इसलिए ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब मेरे सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं। उसके बाद में मैं अब गैस भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी, स्क्रब में मैंने साबुन लगा ली हूँ और गैस को अच्छे से घस लूँगी मैं चारों तरफ से। और अब मैं पत्थर को भी अच्छे से घस लूँगी और पूरा गैस स्टैंड साफ़ कर दूँगी अच्छे से घस घस के। उसके बाद में मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इसमें भी मैंने साबुन लगा के और अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना बर्तन साफ़ करो तो यहाँ पर भी चिकना हो जाता है ना, तो इसलिए फिर वो धीरे धीरे ना जमा होते जाता है। तो इसलिए इसे भी साफ़ करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। रोज़ साफ़ करने से ना ये अच्छा साफ़ सुथरा और अच्छा शाइनिंग बनी रहेगी इसमें। तो इसलिए मैंने ना इसे भी साफ़ कर ली हूँ। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। पूरे केस के आसपास भी अच्छे से पोंछ लूँगी मैं, और टाइल्स भी पोंछ लूँगी। उसके बाद में फिर ना मुझे ये गैस के जो पास में जितने भी कपड़े रहते हैं ना, मैं उसे भी अच्छे से साबुन से धो के और बाहर डाल दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि ना मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं निकाली हूँ गैस के पास के लिए। सिर्फ 2-3 टॉवेल छोटी छोटी जो हैंकी रहती ना, वो वाली मैंने निकाली हूँ। तो ये 3 है मेरे पास में, तो मैं उन्हें धो के डाल दूँगी अच्छे से, तो सूख जाएंगे वो, क्योंकि बारिश में सूखते नहीं ना, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं निकाली हूँ। बाकी सब मैंने पैक की पैक अंदर रखी हूँ, तो मैं बाद में जब थोड़ी ठंडी शुरू हो जाएगी ना, फिर निकालूंगी उन्हें। तो यहाँ पर अभी मेरे पास में 3 है ये हैंकी गैस के पास के, तो मैं उसे अब अच्छे से धो लूँगी। और साबुन लगा के मैंने अच्छे से इसे साफ़ कर ली हूँ। और उसके बाद में मैं फिर इसे सूखने डाल दूँगी। आशा करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।